हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार। पुनः एक बार आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस कार्यक्रम में। मित्रों, आज बात करूंगा राहु और चंद्रमा की जब युति बनती है तो वो जातक के लिए बड़ा खतरनाक, पीड़ादायक साबित होती है और किसी किसी भाव में बहुत ही अधिक परेशान यह युति करती है। तो आओ आज मैं चर्चा करूंगा कि कौन से वो भाव हैं जहां चंद्रमा व्यक्ति को परेशान करता है। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखें और मित्रों पूरी वीडियो देखें, साथ साथ में शेयर भी करें जो कि अन्य लोग भी इससे लाभ ले सकें। मित्रों, जन्म कुंडली में अनेक प्रकार के योग होते हैं, कोई अच्छे कोई बुरे होते हैं, परंतु चंद्रमा और राहु की युति जब बनती है तो ये भी बड़ा पीड़ादायक योग होता है। चंद्रमा मन का कारक है। मानसिक स्थिति को चंद्रमा से ही देखा जाता है और वहीं जो राहु है, राहु व्यक्ति को भ्रमित करने का काम करता है। तो जब ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो ये होता है ग्रहण योग। जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से संबंधित परेशानी उत्पन्न करते हैं, या जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के जो शुक हैं उनमें ग्रहण लगा देते हैं, अर्थात उस भाव से संबंधित फलों को रोकने का काम राहु और चंद्रमा मिलकर के कर देते हैं। अर्थात चंद्रमा को राहु दूषित कर देता है और शुकों का आनंद अनुभव नहीं होने देता है। सब भाव में थोड़ा बहुत इनका असर दिखता है, परंतु मुख्य करके त्रिक भाव हो गए 6, 8, 12। इन भावों में मित्रों यदि चंद्रमा और राहु एक साथ बैठे हैं तो यह व्यक्ति के जीवन में बहुत ही अधिक उथल पुथल कर देते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे छठवें भाव में। छठवें भाव जो होता है तो जातक की कुंडली का छठा भाव रोग का भाव होता है। यहाँ से रोग के बारे में, ऋण के बारे में, शत्रु के बारे में यहाँ से ज्ञात किया जाता है। और यहाँ यदि राहु और चंद्रमा की युति बैठ रखी है छठवें भाव में तो एक तो ऐसा व्यक्ति मानसिक जो पीड़ा है उस पीड़े का अधीन हो जाता है। मानसिक पीड़ा ऐसे व्यक्ति को परेशान करने लग जाती है, भ्रमित हो जाता है शत्रुओं के द्वारा। कोई कार्य हुआ चाहे नहीं हुआ, ऐसा व्यक्ति भ्रमित होता है। अर्थात कोई भी परेशानी हो गई है तो इसके ऐसे व्यक्ति को लगता है कि जरूर मेरे शत्रुओं की चाल है, शत्रुओं के द्वारा कुछ न कुछ किया गया है। ठीक है, कर्ज लेगा तो कर्ज समाप्त होने में परेशानी उत्पन्न होने लग जाती है। धोखा मिलता है और ऐसा व्यक्ति फिर मानसिक रोगी भी बन जाता है।
मानसिक रोग ऐसे व्यक्ति को अधिक हो जाता है, शक की बीमारी हो जाती है, टोने टोटके तंत्र मंत्र ऐसे कार्यों में अधिक लग जाता है। और साथ साथ में ऐसे व्यक्ति को गंभीर बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। वैसे ही मित्रों अष्टम भाव में है, अष्टम भाव में चंद्र राहु की युति पुनः शारीरिक कष्ट प्राप्त कराती है, पैतृक धन से वंचित कराती है और मानसिक विकलांग व्यक्ति को बनाने का काम करती है। और सबसे पीड़ादायक होती है मित्रों 12वां भाव। 12वें भाव में भी यदि ये चंद्र राहु की युति है तो चंद्र राहु की युति 12वें भाव में भी व्यक्ति को परेशानी में डालने का काम करती है। व्यय होता है, फालतू का खर्चा होना। बीमारी यदि कोई छोटी भी है तो मन को अधिक भ्रमित करने का काम करती है और उस बीमारी के बारे में सोच करके वह गंभीर बन जाती है और जिसका परिणाम बड़ा खराब होता है। खर्चा व्यय होता है, अनाप शनाप जगह व्यय होने लग जाता है। मनुष्य के दुर्बलता, शारीरिक कमजोरी ऐसे व्यक्ति को होने लग जाती है और यदि ऐसे व्यक्ति ने मन में बहुत बड़ा भार या मन से सोचना शुरू कर दिया है तो ऐसे व्यक्ति मानसिक विकलांग हो जाते हैं, मन से टूट जाते हैं, मन इनका खराब हो जाता है और जिसको सही करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा एक भाव और है और वो भाव है लग्न। लग्न में जब राहु और चंद्रमा की युति बनती है तो चंद्रमा राहु की युति लग्न में भी खराब होती है, परंतु कब होती है? जब चंद्र की दशा चल रही हो, महादशा चल रही हो। जब चंद्रमा की महादशा चल रही हो तो तब राहु ऐसे व्यक्ति को परेशान करता है और खास करके मित्रों ऐसे व्यक्तियों को परेशान करता है जो भगवान शिव का पूजन नहीं करता है, अर्थात जिनका चंद्रमा खराब है वह नित्य प्रति चंद्रमा शिव का पूजन करें। सबसे सरल उपाय है, चंद्रमा यदि किसी व्यक्ति का दूषित है, खराब है, पीड़ित है, खराब पीड़ित का मतलब कि नीच का है, वृश्चिक राशि का जिनका चंद्रमा है, अर्थात जो वृश्चिक राशि के व्यक्ति हैं जिनकी कुंडली में राहु और चंद्रमा एक साथ है, ग्रहण योग बन रहा है, ऐसे व्यक्तियों को शिव की पूजा करनी चाहिए। शिव जी का पूजन करें। साल भर में एक बार रुद्राभिषेक करें। साथ साथ सोमवार के व्रत ऐसे व्यक्ति को ठीक नहीं रहेगा, परंतु वह शिव जी को जल चढ़ाने का काम कर सकते हैं। या यदि कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपने पूजा स्थल में बैठ कर के एक माला ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और अधिक आप कर सकते हैं तो त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का भी आप जाप करेंगे तो निश्चित ही आपकी जो आंतरिक शक्ति है उसमें बढ़ोतरी होगी।
आप मानसिक परेशानी से बच सकते हैं। क्योंकि मित्रों, राहु और चंद्रमा की जो युति है वो मनुष्य के जीवन को झकझोर करने का काम कर देते हैं। मन व्यक्ति का यदि खराब हो गया तो उसका जीवन परेशानियों में चली जाता है। इसलिए भी जिस जातक का कुंडली में इस प्रकार का योग बनता है उसको निश्चित ही भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। शिव का पूजन आपके लिए औषधि सिद्ध होगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के बारे में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।